नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नई कहानी के साथ मेरी जुबान पे। दोस्तों, ये जो कहानी जब मैं सुना रहा हूं वो मेरे मन में इतनी एक अलग सी भावना है, क्योंकि ये कहानी में हर रंग है। प्यार है, दोस्ती है, पति है, पत्नी है और बॉयफ्रेंड है, और फिर बॉयफ्रेंड की होने वाली बीवी है। इसमें आप एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं, इस पे एक आप मूवी लिख सकते हो। और कहानी जो है ये पंजाब की है। पंजाब में एक एक घर में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम लखबीर कहा जाता है। लड़की बहुत खूबसूरत होती है। समय बीतता जाता है, लड़की बड़ी होती है और लड़की की शादी फिक्स कर दी जाती है एक एनआरआई ओमकार सिंह। जैसे कि जनरली सभी जानते हैं कि पंजाब एक ऐसा शहर है, या कह सकते हैं एक ऐसा राज्य है जहाँ के अधिकांश लोग हर घर से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा जो कि या तो कनाडा या लंदन या यूएस या यूके व्हाटएवर यू कैन से वहाँ रहते हैं और पैसे कमाते हैं और सबकी कोठियाँ होती हैं। तो हर किसी का एक सपना होता है कि वो लंदन जाए, कनाडा जाए और कन्नडा कन्नडा व्हाटएवर यू से, तो कन्नडा जाते हैं, कनाडा जाते हैं। तो इसी में लखबीर जो है उसको शादी करने की इच्छा तो थी नहीं, तो लेकिन घर परिवार की मजबूरी में उसकी शादी कर दी जाती है ओमकार सिंह से। और ओमकार सिंह जो है एक लंदन बेस्ड नौकरी पेशा इंसान है जो अच्छा खासा कमा लेता है और लंदन के अंदर उसका एक घर भी रहता है। अब शादी के बाद लखबीर को वहां जाना था। हालांकि लखबीर का कोई इच्छा तो थी नहीं, बट क्या कर सकते हैं कि शादी हो चुकी थी। अब लखबीर को लंदन जाना था। कुछ दिन लंदन चली गई और अपने परिवार के साथ रहने लगी। कुछ समय बीता, अच्छा खासा समय बीत रहा था। 3-4 साल लंदन में रहने के बाद लखबीर के 3 बच्चे हुए। जो लखबीर और ओंकार से उसे 3 बच्चे हुए और बहुत प्यारे बच्चे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद लखबीर को ऐसा लगने लगा कि शी वॉज लूजिंग इंटरेस्ट, क्योंकि सारा दिन वही काम करना, बच्चों को संभालना, फिर वापस पति की सेवा करना, बाकी सारे। तो वो कभी कभी सोचती है कि मैं इस जिंदगी के लिए तो नहीं आई थी, मेरे जिंदगी की उड़ान कुछ और ही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बुरी खबर आती है। बुरी खबर क्या होती है? सिंह होता है, ओमकार सिंह को कैंसर डिटेक्ट होता है। अब जैसे ये कैंसर डिटेक्ट होता है तो पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि इस बीमारी का इलाज कैसे हो सके। क्योंकि ये 1980s की कहानी है, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी या मेडिसिन साइंस था इतना एडवांस नहीं हुआ करता था। तो जैसे तैसे एक तरह से कहें तो जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर के पास ले गए और जो इलाज था वो बहुत महंगा था। अब जैसे ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, जो ओमकार है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज बहुत महंगा था, इलाज चल रहा था जिसकी वजह से उसके काम पे असर पड़ रहा था। जो लखबीर थी कंटिन्यूसली अपने पति की सेवा कर रही थी और कभी हॉस्पिटल तो कभी घर, कभी बच्चे, ये सारा कुछ वो कंटिन्यूसली घर को देख रही, एक अच्छी पत्नी जैसे होती है वैसे वो देख रही थी। लेकिन कभी कभी उसके मन में ये भी आता था कि क्या जिंदगी है मेरी, कि कभी पति, घर, बच्चे, बस यही जिंदगी रहेगी हमारी, इसके आगे हम कुछ सोच नहीं सकते। और अब पैसे की तंगी आने लगी तो कुछ दिन के बाद लखबीर ने डिसाइड किया, उसने ओमकार से बात की। उन्होंने कहा कि देखो घर के हालात ऐसे नहीं चलेंगे, तो उसने कहा कि चलो अपने घर को हम थोड़ा रेंट पे दे देते हैं तो थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। तो इनका साउथहैम्पटन पे इनका एक कोठी था जिसमें काफ़ी सारे कमरे थे। तो ओमकार भी मान जाता है और घर की जो 2 फ्लोर होती है उसको किराए पे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब किराए पे चढ़ाने के बाद अब इनके घर में कम से कम रोटी दाल की सब्जी की कोई कमी नहीं हो रही थी। बट हॉस्पिटल में इनका हस्बैंड जो था, इनका कैंसर का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था। बंदा आता है पंजाब से
और नौकरी की तलाश में उसके भी अरमान और उसके भी सपने काफ़ी बड़े थे, और उसका भी बहुत बड़ा परिवार जो था पंजाब में था। तो आज पैसे, रोटी, कपड़ा, मकान की खोज में वो इंडिया पहुंचा, सॉरी, रोटी, कपड़ा, मकान की खोज में वो लंदन पहुंचता है और लखबीर के पास पहुंचता है, उससे घर मांगता है। लखबीर जैसे इसको देखती है, ये 20 साल का बंदा, अच्छा खासा देखने में खूबसूरत, और ये 3 बच्चों की माँ थी। लखबीर जो है इसे किराए पे घर दे देती है और समय बीतता जाता है। कुछ दिनों के बाद लखबीर और लखनीत और लखबीर पे कुछ दिनों के बाद ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिन तो किराएदार और मालकिन का रिश्ता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद कि जैसे तैसे जब समय बीतता गया, करीबन 1-2 साल हो गए, तो अब लखबीर का काम था हॉस्पिटल बच्चे देखना। अब वो इस काम से ऊब चुकी थी, तो अब क्या था, उसे अब एंटरटेनमेंट चाहिए था। उसका मन भटकाने वाला, उसका मन बहलाने वाला कोई नहीं था। अब लखनीत से इसकी मुलाकात हुई क्योंकि वो किराएदार था, तो अक्सर इनसे बातें होती और बातें होते होते इनकी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती अब आगे बढ़ गई। अब लखबीर क्या करती थी, जब भी लखनीत आता था उसके लिए घर पे चाय, कॉफी और खाना पीना, कपड़ा धोना, एक पत्नी जो करती है वो इसके लिए करती थी। और इसको मज़ा आने लगा, एक्चुअली इसको मज़ा आने लगा था। अब इसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि ये इसके लिव इन रिलेशनशिप जैसी रिश्तेदारी होती है, वैसा होने लगा था। और आप समझ सकते हैं कि ओमकार तो हॉस्पिटल में है, देखने वाला कोई नहीं, मकान मालकिन है, सब किराएदार अपने रहते हैं, और लखनीत जो है वो अक्सर आया जाया करता था इसके घर में, और इनके रिश्ते अब एक पति पत्नी जैसे हो गए। करीबन 16 साल की जिंदगी हो चली थी। अब जो है करीबन अपना लखनीत जो है करीबन हो चुका था 40 साल का, और उसके बाद लखबीर जो थी, जो 3 बच्चों की माँ थी, अब अपने आप को अब समझ चुकी थी कि अब इसी के साथ जिंदगी बितानी है। उसने डिसाइड किया कि ओमकार से वो डाइवोर्स ले लेगी। तो डाइवोर्स लेने की बात उसने ओमकार से बात की भी। ओमकार ने कहा कि देखो, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ ये सब ठीक नहीं है, बेटर है कि हम इस बात को भूल जाएं और ठीक ठाक जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलते हैं। तो लखबीर को भी बात समझ में आई कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी ज़िंदगी तो खुशहाल चली रही है, मैं लखनीत के साथ खुश हूँ, मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो लखनीत से मिल जाती है। ओमकार बीमार है, ओमकार की ज़िंदगी चल रही है, वो ठीक ठाक हो जाए ना हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो डाइवोर्स का आइडिया था उसने ड्रॉप कर दिया। इधर लखनीत के परिवार वाले अब ये सोच रहे हैं कि अब लखनीत जो है 40 साल का हो चुका है कि अब इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो इसकी शादी होगी नहीं। इधर लखनीत भी बहुत दिनों से टाल मटोल कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके भी मन में भी लखबीर के लिए कुछ ना कुछ तो था। बट परिवार वालों ने एक लड़की सेलेक्ट की, लखनीत के पास एड्रेस दिया, और वो किस्मत से वो लड़की जो थी वहीं लंदन में रहती थी। जैसे ही लखनीत से मुलाकात हुई, जो लड़की थी उसका नाम गुरमीत था, और गुरमीत को जैसे ही लखनीत ने देखा, लखनीत को लड़की पसंद आ गई, गुरमीत को लखनीत पसंद आ गया। अब लखनीत मना नहीं कर पाया, उसने हामी भर दी, और ये बात इसने लखबीर को बताई कि परिवार वालों की जोर जबरदस्ती की वजह से मैं शादी करने वाला हूँ, और मैंने लड़की पसंद कर ली है, लड़की भी खूबसूरत है। जैसे ये बात सुनती है लखबीर जो बात सुनती है, उसको पैरों तले उसकी ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि आज तक तो वो हमेशा यही सोचती थी कि ये जो इंसान जिसके लिए मैंने 16 साल दे दिए,
इसके कपड़े सब कुछ मैंने किए, इसका खाना पीना, कपड़े धोना, सब कुछ मैं, एक परिवार, इसका घर की सफाई करना मैं करती रही। आज ये मुझे छोड़ दे। इसने कभी ज़िंदगी में ये कल्पना नहीं की थी कि लखमीत जो है वो किसी और से शादी करेगी इसे छोड़कर। लेकिन जो हकीकत है कि इनके बीच में काफ़ी उम्र का फासला भी था। तो ये रोने-धोने लगती है, उसे मनाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, हम लोग शादी मत करो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। लखबीर भी मजबूर था, क्योंकि अब वो भी चाहता था कि वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो कहता है कि देखो लखबीर, ऐसे कब तक चलेगा? हमारी ज़िंदगी, आप शादीशुदा हो, आप 3 बच्चों की माँ हो, और मेरी भी उम्र जो है अब करीबन 40 साल की हो गई। हम जितने दिन जीना था हमें तुम्हारे साथ जी लिया। अब तुम अपनी ज़िंदगी को जियो और मुझे अपनी नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करने दो। लखनीत जो है मानता नहीं है, और इसी बीच क्या होता है कि लखनीत जो है अब किराए का मकान छोड़ देता है, क्योंकि इसकी भी नौकरी काफ़ी अच्छी थी और कुछ पैसे जुटा लिए थे, और आगे फ्यूचर सोच के, क्योंकि गुरमीत को उसको अपने घर में रहना था, तो उसने वहाँ से थोड़ी दूर पे एक घर उसने खरीद लिया और उसी घर में शिफ्ट हो गया वो। अब जब वो माना नहीं तो लखबीर क्या करती है, दिसंबर के महीने में वो पंजाब जाती है। पंजाब से एक पौधा लेकर आती है, और जो पौधा होता है उसको कहते हैं क्वीन ऑफ पॉइजन। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बट आप ये समझ जाइए कि इसको क्वीन ऑफ पॉइजन बोलते थे। और उस पौधे के साथ वापस वो लंदन आती है। जब लंदन आती है तो एक दिन वो क्या करती है, गुरमीत के घर जैसे लंदन आती है एक बार और वो समझाने की कोशिश करती है लखनीत को, लेकिन लखनीत मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने अब डिसाइड कर लिया था कि उसे आगे ज़िंदगी में बढ़ना है। अब इसको कुछ समझ में नहीं आया, इसने क्या किया, इसके घर गई एक दिन, बोले कि चलो तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ मैं। और लखनीत में ही सोचा कि इतने दिन हम इसके साथ थे, कोई शक भी नहीं करेगा, तो लखनीत बोला ओके चलो आज खाना साथ में खाते हैं। तो लखबीर ने खाना बनाया। खाना बनाने के वक्त उसने कुछ जो स्वीट पॉइजन था उसने थोड़ा सा उसके अंदर मिला दिया और खाना खिलाया। लखनीत ने जैसे ही खाना खाया, थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें टेढ़ी हो गई, उसके सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इमिडिएटली उसने इमरजेंसी नंबर डायल किया और लोग भागते हुए उसके घर आए, उसको अस्पताल में लेकर गए, क्योंकि जो पॉइजन की मात्रा थी बहुत कम थी। तो लखनीत को कुछ हुआ नहीं, लखनीत बच गया। जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं डॉक्टर उसके पीछे लगते हैं और इलाज चालू होता है, क्योंकि थोड़ा पॉइजन था जिसके वजह से लखनीत की ज़िंदगी बच जाती है। और वहीं पहली बार मुलाकात होती है गुरमीत और लखबीर की। और लखनीत ने ऑलरेडी गुरमीत को बता रखा था कि उसकी पास्ट क्या है। उसने लखबीर के बारे में बताया था कि ये लखबीर है और इसके साथ हम कुछ रिलेशनशिप में थे, बट शादी के बाद अब हम नहीं चाहते, जब से तुमसे मिला हूँ मैं इनके साथ कोई रिलेशन में नहीं रहना चाहता। और वही बात गुरमीत ने भी बताई, क्योंकि मेरे भी पास थे, वो मैंने तुम्हें बता दी है। और दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग थी। तो इन दोनों को पास्ट के बारे में कोई आपत्ति नहीं थी, बट लखबीर नहीं चाहती थी कि लखनीत गुरमीत से शादी करे। लेकिन लखबीर ने जैसे ही गुरमीत को देखा, अब गुरमीत ने सोचा कि चलो इनके बीच में थोड़ी मनमुटाव कर देते हैं और थोड़ी बहुत आग लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये लखनीत को छोड़ देगी और मैं उसके साथ आगे की ज़िंदगी बसर कर लूँगी। जैसे ही वो मिलती है, लखबीर जैसे ही गुरमीत से मिलती है और गुरमीत को बताने लगती है कि उसके साथ क्या रिलेशन था, कैसे रहते थे, क्या रहते थे, जो भी है। वो चाहती थी जैसे भी करके जो है लखनीत और गुरमीत अलग हो जाए।
और ये शादी ना हो। लेकिन गुरमीत तो पहले से सब कुछ जानती थी। तो उसने कहा कि देखिए मैम, जो भी था आपकी ज़िंदगी में इनके साथ जो भी था, वो मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज़ मुझे मालूम है कि क्या रिश्ता था। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि आप इनके साथ कोई भी रिलेशन में रहें। सो प्लीज़ हमारा पीछा छोड़िए और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और मैं अपनी ज़िंदगी में इनके साथ खुश रहूँगी। इलाज चलता है, हॉस्पिटल से बाहर आता है। लखनीत और गुरमीत अपने-अपने घर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन लखबीर उसके घर पहुंचती है, जहां की ऑलरेडी लखनीत और गुरमीत दोनों साथ में ही रहते हैं। अब लखबीर ने डिसाइड कर लिया था कि इनकी तो मैं अलग करके इनको मौत के घाट उतारूं। जब मेरा नहीं हो सकता तो ये किसी का मैं होने नहीं दूंगी। तो ये जो प्रवृत्ति के लोग हैं सबसे डेंजरस होते हैं, ये जो मेरा नहीं तो वो और किसी का नहीं हो सकता। तो लखबीर ने डिसाइड ऑलरेडी कर लिया था कि भैया मैं लखनीत को इसका होने नहीं दूंगी। जब ये रहेगा नहीं तो वो किसी का होगा नहीं, ये मेरा ना हुआ तो मैं किसी का होने नहीं दूँ। और इसी बात को प्रूव करने के लिए वो उसके घर पहुंची। इस बार वो कहती है, देखो आखिर आप लोग एक साथ ही जीने मरने वाले हो, आप शादी करने वाले हो तो ठीक है, मैं आपको आखिरी बार खाना खिलाना चाहती हूँ, तो यदि कहो तो साथ में खाना खाते हैं, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। तो लखनीत भी कहता है कि क्या डाउट करना किसी के ऊपर, उसे मालूम था। तो कहते हैं कि ठीक है चलो आप खाना बनाओ, हम साथ में खाना खाते हैं। और हुआ भी ऐसे, लखबीर ने खाना बनाया, उसने कढ़ी पकौड़ी बनाई। और इस बार जो कढ़ी बनाई थी उसके अंदर उसने ये स्वीट पॉइजन जो था, क्वीन ऑफ पॉइजन जो है, उसने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाल दी थी और उसको हिला के रख दिया। और खाना बनाने के बाद उसने वहीं छोड़कर वो चली गई किसी काम से। अब जब देखा कि शाम हो गई, अब तो भूख लगी, अब तो खाना, क्योंकि कुछ और तो बना नहीं था। जो लखवीर ने बनाया था वही खाना है। तो लखवीर का खाना बनाने के लिए दोनों टेबल पे आए। सॉरी, तो लखवीर का जो खाना था उसने टेबल पे परोस रखा था। तो लखनीत और गुरमीत दोनों टेबल पे बैठे, खाना लिया। लखनीत को काफ़ी भूख थी, उसे कढ़ी पकौड़ी बहुत पसंद था। तो उसने क्या है, उसने जो कढ़ी और पकौड़ी तो ज़्यादा की मात्रा में खाना खाया और गुरमीत ने थोड़ा खाया, क्योंकि उसे कढ़ी पकौड़ी पसंद नहीं थी। और ख़ास करके लखबीर ने खाना बनाया था उससे। तो औरत है, ईर्ष्या की देवी होती है। मैं सबके बारे में नहीं कहता, बट जो है सो है। अब जैसे ही लखनीत खाना खाता है, अब उसको इस बार बहुत ज़्यादा सफोकेशंस होता है और उसके सांस लेने में तकलीफ होती है। इमीडिएटली उसने इमरजेंसी नंबर पे जिसको जिसको चाहा, अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने बहन को, उसके आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे उनको मैसेज किया, इमीडिएटली इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया कि मेरे को लगता है कि लखनवीर ने मेरे खाने में कुछ पॉइजन मिलाया है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है और मेरी जान जा सकती है। जैसे ही ये मैसेज फैला, सभी लोग भागते हुए उसके घर पे आए और उसे हॉस्पिटल लेकर गए इमीडिएटली। हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद 1 घंटे के अंदर उसके साथ जितना भी इलाज था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और हार्ट रुकने की वजह से लखनीत चीमा की मौत हो गई। और क्योंकि उसने ज़्यादा खाना खाया था इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन गुरमीत जो है वो थोड़ा खाई थी, तो वो कोमा में चली गई। अब जो है, जैसे का डाउट था, डाउट के एवज में लखवीर को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, उसके ऊपर केस किया। अब केस में कोर्ट कहती है कि डायरेक्टली तो इसका इन्वॉल्वमेंट कहीं दिख नहीं रहा है, कोई प्रूफ नहीं है कि इसने ही पॉइजन डाला था। अब पुलिस सबसे पहले तो मोटिव क्या है वो ढूंढना है, फिर उसको कनेक्टिविटी बिठानी है कि भैया पॉइजन आया तो आया कैसे, आया तो खाया कैसे। अब पुलिस असमंजस में है कि भैया इसको केस को कैसे सॉल्व किया जाए। तब
पुलिस ने क्या है ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली। अब वो जाती है लखबीर की ट्रैवल हिस्ट्री पे, उसने कब कब ट्रैवल किया, उसका पासपोर्ट को देखा, उसकी टिकट्स जर्नी को देखा। तो एक बार उनको पता चला कि वो एक बार तो वो पंजाब आई थी, वो दिसंबर में ट्रैवल कर रही थी। फिर उसने वहाँ की पुलिस, लंदन की पुलिस ने, इंडिया के पुलिस, पंजाब पुलिस से उसने हेल्प मांगी। पंजाब पुलिस ने उसको मदद में बताया कि वो एक पौधा लेकर गई है यहाँ से, और वो पौधा क्वीन ऑफ पॉइजन कहा जाता है। अब पहला क्लू पुलिस को ये मिला कि वो पहले तो उसने ट्रैवल किया दिसंबर में लंदन से पंजाब, पंजाब से वो कुछ लेकर आई थी, जो कि एयरपोर्ट पे सब चेकिंग होते उसमें पता चल गया कि कुछ तो लेकर आई थी, एक पौधा जैसा था, एंड इट वाज अ स्वीट पॉइजन, क्वीन ऑफ पॉइजन। उसके बाद उसके घर की तलाशी ली गई। अब घर की तलाशी लेगी तो इसके जीन्स के पॉकेट में, आई थिंक ये भूल गई थी, इसके जीन्स के पॉकेट में ये जो पॉइजन का पैकेट, छोटा सा पैकेट था, वो मिला। इसको टेस्ट के लिए लेकर गया गया, टेस्ट के लिए ले जाया गया, और वहाँ जो है पता चल गया कि ये पॉइजन उसके खाने में दिया गया था। अब जब पुलिस ने ये सारे तथ्य जज साहब के पास रखा, कोर्ट ने भी माना कि यहाँ तो हुई है, और इसके लिए लखबीर को उम्र कैद की सज़ा दी गई, और उन्होंने साफ उसके अंदर जो अपना उन्होंने डिसीजन दिया था और जो जजमेंट पास किया था, उसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, ये 35 साल से पहले, जो सज़ा कंप्लीट करने से पहले कोई पेरोल नहीं मिलने वाली, यानी कि 32 साल तक कम से कम उसे जेल के अंदर रहना पड़ेगा, और उसके बाद then she'll be eligible to for a apply for a bail। आज करीबन उसकी ज़िंदगी के 62 साल, अभी ऑलरेडी सिर्फ 14 साल हुए हैं, अभी और कुछ साल और हैं करीबन, जब वो रिटायरमेंट होगी, या कह सकते हैं कि जब उसे पेरोल के लिए अप्लाई करेगी ऑफिशियली, तो 62 की हो जाएगी, 62 या 64 साल की हो जाएगी। अब बताएं साहब, वो 3 बच्चों का क्या होगा? ईर्ष्या में औरत दूसरे की अमानत को अपने पास रखने के लिए उसने एक इंसान की जिंदगी ले ली, खुद को जेल के हवाले कर दिया, एक को विधवा कर दिया। अब क्या? सो दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मेहनत तो मैं खूब कर रहा हूँ, और मैंने आपसे कहा कि मेरी जो कहानी होगी उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी और जो लैंग्वेज होगा बहुत ही सटल होगा, बहुत ही क्रिएटिव लैंग्वेज होगा। मैं वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करता। यदि मेरे शब्दों से किसी को आहत हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट टिल देन आबाद रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और प्यार बांटते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। गुड नाइट।